नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और बात करेंगे आज शिवपुरी की, जहां गरीब आदिवासी की जमीन पर जबरन कब्जा, विरोध करने पर बेरहमी से पीटा गया, भीड़ ने पथराव किया तो हमलावर वहां से भाग खड़े हुए। जी हां, शिवपुरी में एक नेता के जबरन आदिवासी की जमीन कब्जाने की कोशिश की गई है। विरोध करने पर दबंगों ने आदिवासियों को बुरी तरह पीटा। इसके बाद पीड़ित की बेटी का अपहरण करने का भी प्रयास किया गया और उससे गुस्साए ग्रामीणों ने जब पथराव कर दिया, इसके बाद बदमाश गाड़ी वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। दरअसल 22 जून को ग्राम इमलोदा निवासी पूर्व सपा प्रत्याशी और कांग्रेस नेता जयपाल यादव ने गांव की आदिवासी महिला की 5 बीघा जमीन पर कब्जा कर जुताई करने का प्रयास किया था। विरोध करने पर जयपाल ने महिला और उसके पति की पिटाई कर दी। इसके बाद आदिवासी महिलाओं ने मिलकर जयपाल यादव की पिटाई की। गांव वालों को देख लेने की धमकी देते हुए जयपाल वहां से चला गया था। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी जयपाल के खिलाफ मारपीट सहित SC/ST एक्ट की धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया था, लेकिन वो गुंडों को लेकर गांव वालों के लिए हमला करने के लिए पहुंचा और उसके बाद ये तस्वीरें, जहां जमीन पर कब्जा नहीं कर पाने और पिटाई से बौखलाए जयपाल ने शुक्रवार को अपने बेटे यदुराज और आधा दर्जन गुंडों को लेकर एक बार फिर आदिवासी बस्ती में पहुंच गया। गुंडों ने बस्ती में घुसते ही तोड़फोड़ शुरू कर दी और उन्होंने आदिवासी परिवार पर हमला कर दिया। इस हमले में 5 लोगों को चोटें आई हैं, जिनमें 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ितों ने बताया कि दबंग यहीं पर नहीं रुके, वे परिवार की एक बेटी के साथ बदतमीजी करने लगे, जबरन उसको गाड़ी में बैठाने लगे और उसके अपहरण का प्रयास किया। तो ये जो पूरा मामला है शिवपुरी जिले से, जहां पर आदिवासी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई है। जिसने कोशिश की वो नेता बताया जा रहा है, जिसने गांव वालों को धमकी दी है कि अगर ऐसा नहीं हो पाया तो वो ग्रामीणों को देख लेंगे। तो ये कब्जाने के जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं और अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर प्रशासन इसको लेकर क्या कर रहा है। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, कैसे इस पूरे मामले को आप देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं आदिवासी की जमीन पर कब्जाने का जो प्रयास किया गया है, नेता जो बताया जा रहा है, जो दबंग है, वो बताया जा रहा है कि सपा नेता है, समर्थन उनको मिल रहा है, संरक्षण उनको मिल रहा है, गांव वालों को धमकी देकर गए हैं, पीड़ितों के साथ बेरहमी से पिटाई की गई है। बिल्कुल देखिए ऋषिका, ये शिवपुरी से मामला सामने आया है जहां पर गरीब आदिवासी की जमीन पर जबरन कब्जा करने के आरोप लगे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जब महिला ने विरोध किया तो उसे बेरहमी से पीटा गया, भीड़ ने भी पथराव किया है और देखिए पथराव करने के बाद में हमलावर भाग गए हैं। इसके अलावा उसको जबरन गाड़ी में बैठाने के भी गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस ने बताया कि मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। पुलिस का भी हम पक्ष जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी के एक ग्राम इमलौदा का मामला है जहां पर महिला की 5 बीघा जमीन है और एक ही जमीन पर कई वर्षों से वो महिला ही यहाँ पर खेती करती आ रही है। लेकिन जो जयपाल यादव नामक नेता है वो मौके पर पहुंचे थे। यादव का वहां महिलाओं से विवाद हुआ, इस दौरान उसके साथ मारपीट का मामला सामने आया। घटना को लेकर देखिए आरोप और प्रत्यारोप दोनों का दौर है। यहाँ पर एक तरफ यहाँ पर आरोप लगे हैं मारपीट के, तो उन्होंने भी देखिए सजातीय लोगों पर खेत पर कब्जा करने का आरोप लगाया। दूसरी ओर देखा जाए कि जयपाल पुत्र राम सिंह यादव, उनकी उम्र 43 वर्ष है, वो इमलोदा पुलिस में शिकायत कराने पहुंचे। उन्होंने बताया कि 22 जून को सुबह 7 बजे बल्लू यादव, शिवेंद्र यादव और गोविंद यादव, शिशुपाल यादव ट्रैक्टर से उसे खेत को जोत रहे थे। तो वो अपनी कार से खेत पर पहुंचा और शिवेंद्र से पूछा कि वह उसका खेत क्यों जोत रहे हैं। इस पर देखिए उन्हें गालियां देने लगे। बल्लू यादव ने कुल्हाड़ी उठाकर मारी, जिससे कि उनके सिर से खून आने लगा। गोविंद यादव और शिशुपाल यादव ने उसे पकड़ लिया। इसी दौरान शिवेंद्र यादव ने लाठी से उसके साथ मारपीट की। आरोपियों ने यादव की कार में तोड़फोड़ कर डाली और पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ में मारपीट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। दूसरी ओर देखें, आदिवासी महिला की जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। आदिवासियों का आरोप है कि जयपाल यादव ने गांव की एक विधवा आदिवासी महिला जिसका नाम फूलवती है, उसकी पट्टे वाली जमीन पर कई सालों से कब्जा कर रखा है। वह उसी भूमि पर खेती करता है। वह आदिवासी महिला को डरा रहा है, धमका रहा है और उनके अनुसार महिला सालों से यहाँ पर चक्कर काट रही है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ये आरोप लगे हैं। इसके अलावा देखिए एक और हम मामला जाने कि इस भूमि पर कब्जे की उसके पास में रसीद मौजूद है। कोई जो डॉक्यूमेंट है या नामांतरण है, ऐसा कुछ फिलहाल सुनने को नहीं मिल रहा है, लेकिन एक रसीद जरूर देखने को मिल रही है। इसी क्रम में सुरेश भाई 22 जून को अपने खेत में बोवनी कराने के लिए गांव पहुंची थी। हरपाल यादव
भी वहाँ पर ट्रैक्टर लेकर पहुंचे हुए थे, तब ये पूरा विवाद खड़ा हुआ। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि पहली बात जो उसके नाम पर सिर्फ एक पर्ची है, तो क्या पूरी रजिस्ट्री जसपाल के नाम पर है, जिस प्रकार से आरोपी कई सालों से उसके खेत पर कब्जा कर रहा है। हम्म। कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कि ये ज़मीन जो है महिला आदिवासी की है, जिसको अवैध तरीके से कब्जाया गया है ऋषि हम्म। का। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप यहाँ पर मनीष। देखिए तमाम चीजें यहाँ पर देखने होंगी कि किसके नाम पर वो जमीन है, कौन इसको लेकर प्रयास करे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल देखिए यहाँ पर ये खड़ा होता है कि वो बताया जा रहा है कि नेता है, दूसरा संरक्षण उनको मिल रहा है। तो ऐसे में फिर प्रशासन क्या कुछ उस पर कार्रवाई करेगी, या फिर वर्तमान में आपको कार्रवाई को लेकर क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? क्योंकि बेरहमी से पीटा हुआ है पीड़ित परिवार को, गंभीर चोटें उन्हें आई हैं और आगे धमकी भी दी गई है कि वो फिर वापस आएंगे। ऐसे में अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल ठीक है ऋषिका। देखिए शिवपुरी से ही पिछले दिनों एक और मामला सामने आया था। हमने देखिए वो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें हमने सभी ने देखा कि जो खेत के मालिक हैं, पुलिस ने उनको जबरन पीटा, हम्म। खेत खाली कराने लगे। ये आरोप थे कि उन्होंने लोन वगैरह लिया था जिसको चुकाया नहीं, तो पुलिस वो कब्जा करने के लिए गई हुई थी। ऐसा ही एक फिर मामला सामने आया है। हालांकि यहाँ पर पुलिस से जुड़ा मामला नहीं है, दबंगों से जुड़ा मामला है, सपा नेता से जुड़ा मामला है। लेकिन सवाल यही है कि इस तरह के मामले शिवपुरी से क्यों आ रहे हैं। वहाँ पर देखिए आदिवासियों पर ये पहला मामला नहीं है, अत्याचार का इससे पहले भी मामले होते रहे हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है ऋषिका की पिटाई के बाद में क्या समाजवादी पार्टी के नेता पर FIR दर्ज होगी, क्योंकि पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर प्रकरण दर्ज किया है। तो कहीं ना कहीं काउंटर केस की भी बात निकल कर सामने आ रही है कि पुलिस ने दोनों के आरोपों पर काउंटर केस किया है। पहले तो यादव है जिस पर आरोप है सपा नेता, उसके ऊपर भी मामला दर्ज किया है और इसके अलावा महिला के ऊपर भी। तो यहाँ पर काउंटर केस की बात भी सामने आ रही है। लेकिन फिर पुलिस की यहाँ पर बड़ी भूमिका होगी कि निष्पक्ष तरीके से जांच करना और न्याय प्रदान करना, क्योंकि देखिए आज से भारतीय न्याय संहिता भी लागू हो गई है। दावा ये किया जा रहा है कि इससे न्याय मिलेगा, दंड नहीं मिलेगा किसी को। तो ये मामला देखिए न्याय से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि दोनों के ऊपर जब काउंटर FIR हुई है, क्योंकि एक पक्ष को न्याय मिलना जरूरी है। जैसा कि बताया जा रहा है कि महिला की जमीन है, तो मुझे लगता है कि महिला को न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनीष। यहाँ पर देखिए जैसे कि आपने बताया कि कहीं ना कहीं अब गरीब आदिवासी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जमीन पर जबरन कब्जाने का मामला। और क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि पहले SC/ST एक्ट में और सख्त कार्रवाई को लेकर यहाँ पर FIR तो दर्ज हो चुकी है, लेकिन दोबारा ये किया गया, आगे फिर से ये करने की धमकी दी गई है। तो देखना होगा कि अब इस पर क्या कुछ प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर आता है, क्या कदम उठाता है और पीड़िता को न्याय मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मनीष बहुत शुक्रिया। तस्वीरें आपको शिवपुरी की जमीन दिखा रहे हैं, जहाँ पर किस तरह से आदिवासी गरीब की महिला की जो जमीन है उस पर कब्जा किया गया। जिसने कब्जा किया वो दबंग नेता बताया जा रहा है। जमीन कब्जा कर वहां पर जुताई करने की कोशिश की गई। उसके बाद जब वहां से विरोध किया गया तो दबंगों ने पीड़ित परिवार को बेरहमी से पीटा। FIR उस पर पहले भी दर्ज हो चुकी है 22 जून को लेकर, जब ये पूरा मामला सामने आया था। लेकिन उसके बाद भी वो नहीं माने, दोबारा वहां पर पहुंचे, दोबारा ये पूरा मामला देखने को मिला। अब देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई होती है, पीड़ित जो महिला है, पीड़ित जो परिवार है, उनको न्याय मिल पाता है या फिर नहीं। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अब बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।